सोचिए, अगर आज आपका नाम हिसाब के लिए पुकार लिया जाए तो क्या होगा? वो दिन जब सूरज बुझ चुका होगा, जब फैसले का वक्त आएगा और आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे। फिर फरिश्ता पुकारेगा, फला बिन फला, आगे आओ। अगर आपका नाम अमाल दाएं हाथ में दे दिया जाए तो उस लम्हे की खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। आप पुकार उठेंगे, देखो मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे, एक ऐसी खुशबू महसूस होगी जो दुनिया में कभी नहीं मिली। आपके सामने जन्नत का अजीम दरवाजा होगा, जहां फरिश्ता रिजवान कहेगा, सलाम हो तुम पर, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। इस दरवाजे की चौड़ाई इतनी है कि एक तेज रफ्तार घोड़ा सवार उसे पार करने में 40 साल लगा दे। मगर आज वो लोगों के हुजूम से भरा हुआ होगा। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास लाया जाएगा। ये नहर हयात है। जैसे ही आप इसका पानी पिएंगे और इसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख मिट जाएगा। आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहां 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबू सलात उनके लिए जो नमाज के पाबंद थे, बाबू रयान जो सिर्फ रोजादारों के लिए खुलेगा, बाबू सदका उन खुशनसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, बाबुल जिहाद जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबू जिक्र और वो दरवाजा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाजों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफेद परिंदों का हौल उड़ता हुआ जाता है। वहां कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाजें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव के नीचे जो मिट्टी होगी वो आम मिट्टी नहीं बल्कि खालिस जाफरान की होगी। वहां की कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी। आपके सामने ऐसे बुलंद महल देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन महलों की खास बात यह है कि ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी यानी मुश्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। वहां की दीवारें शफाफ होंगी, इतनी शफाफ कि बाहर का नजारा अंदर से और अंदर का बाहर से किया जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरखान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा, जिसे जायदुल कब यानी दिलहुद मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके आएंगे और हर जायका पिछले से अलग होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह होगी कि आप जितना चाहे खाएंगे, लेकिन आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा, न ही आपको बैतुल खला जाने की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक खतरनाक हद तक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फिजा को और महका देगा। आपके महल के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी, जिनका जिक्र कुरान में भी है। पानी की नहर ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल शफाफ और मीठा। दूध की नहर जिसका जायका कभी नहीं बदलता। शहद की नहर जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ है। शराबे तहुरा की नहर, ये वो पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर न सर में दर्द होगा न होशो हवास गुम होंगे, बल्कि ये सिर्फ लज्जत और सुरूर का जरिया होगी। आपकी खिदमत के लिए बहुत सारे नौजवान हर वक्त तैयार होंगे। आप ऐसे तख्तों पर होंगे जिनके अस्त्र गाढ़े रेशम के बने होंगे और वो ऊंची जगहों पर बिछे होंगे, जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नतियों को ऐसी हूरें दी जाएंगी जिनके हुस्न इंसानी अक्ल से बाहर है। उनकी आंखें बड़ी होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की तरह चमकदार होगा। वो खवातीन जो दुनिया में आपके साथ थी,
जन्नत में उनका दर्जा उन हूरों से भी कहीं ज्यादा बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से उन हूरों की मलिका होंगी और उनका हुस्न सबसे ज्यादा होगा। जन्नत में हर जुम्मे के दिन एक खास बाजार लगेगा। ये दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा जहां खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि ये खुशियों का मरकज होगा। इस बाजार में एक खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबासों पर कस्तूरी और जन्नत की खुशबुएं छिड़केगी। जब जन्नती इस बाजार से वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। आप खुद अपने को देखकर हैरान रह जाएंगे। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मुकाम जन्नतुल फिरदौस है। यह वह जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह का अर्श है। जन्नत की तमाम नहरें इसी बुलंद मुकाम से निकलती है। वहां कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें ना तपिश होगी और ना ही अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन खास जानवरों को भी वहां लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की तामील में या अंबिया की खिदमत में हिस्सा लिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनके साथ गार के दहाने पर पहरा देता रहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी जिसका जिक्र कुरान में आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदुद और चींटी जिन्होंने तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अल कस्वा जिस पर आपने हिजरत का सफर तय किया था। लेकिन क्या ये जन्नत की सारी नेमतें हैं? क्या ये महल, नहरें और हूरें ही आखिरी इनाम है? नहीं, सबसे बड़ा इनाम अभी बाकी है। जुम्मे के दिन अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों को अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा। एक महफिल सजेगी। जन्नती अपने दर्जों के मुताबिक सोने, चांदी, मोतियों और याकूत के मिंबरों पर बैठेंगे। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, क्या मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया? बंदे अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी आंख ने नहीं देखा। तब अल्लाह अपने चेहरे से 70,000 नूरानी पर्दे हटा देगा। जैसे ही अल्लाह का नूर जाहिर होगा, जन्नतियों के चेहरे सूरज से ज्यादा चमकने लगेंगे। वो पुकार उठेंगे कि ऐ अल्लाह, बेशक तेरी जात पाक है। अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुम पर अपनी रजामंदी उतारता हूं। अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। फिर ऐलान होगा, अब हमेशा की जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। और जब ये महफिल खत्म होगी, आपकी नजर एक मुबारक शख्सियत पर पड़ेगी, एक चेहरा जो चाँद से ज्यादा रोशन है, और वो होंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको देखकर हम कहेंगे, काश हमने दुनिया में और क्या हम ज्यादा उस दिन के लिए सुन्नत पर तैयार अमल हैं? किया होता। अगर आप भी जन्नत चाहते हैं तो आज से अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।